मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार महिला रोजगार योजना के आवेदन आज से शुरू। पहली किस्त में 10,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को। सरकार का बड़ा तोहफा, 22 सितंबर से 375 चीजों पर घटेगा GST। कंपनियों को दिए गए सख्त निर्देश। देश भर में एक साथ लागू होगा SIR। विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी, खतरे का निशान हुआ पार। लोगों में है दहशत, रात तक हो सकती है खतरनाक स्थिति। IPS अंजना कृष्णा से हुई थी बहस। अजित पवार के समर्थन में आए राज्यसभा मंत्री, बोले गैर कानूनी दबाव डालना उनकी शैली नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म सभा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रशासन ने रद्द की परमिशन, बताई बड़ी वजह। दिवाली पर बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ा सकती है 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। बिहार के 6 जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में होगी भारी बारिश, पूरे 7 दिन के लिए चेतावनी। 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX। मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। गाजा में 64,000 से ज्यादा मौतें। ऊंची इमारत पर हमले के बाद हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो। ट्रंप को एक और मैसेज, PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया है किनारा। दिल्ली लाल किले से सोने हीरे से जड़ा कलश चोरी, करोड़ों में है कीमत। CCTV में नजर आया है संदिग्ध। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन आज रविवार से शुरू होने जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ निर्देशिका जारी करेंगे। इसके तुरंत बाद आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी हां, राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। जी हां, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। निर्देशिका की जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। जी हां, मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट है। राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना। जब परिवार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी तब पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में इसी माह हर परिवार की एक महिला को उनके खाते में भेज दी जाएगी। जी हां, बिहार में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला। इससे ठीक पहले नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ये योजना लेकर आई है। सरकार का कहना है कि जो महिलाएं रोजगार से जुड़ेगी उन्हें बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता और मुहैया कराई जाएगी और 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां, उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका जाएंगे। बैठक के वक्ताओं को संशोधित सूची जारी होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। इस फैसले से भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। जी हां, PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक से किनारा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील होगा, जबकि इसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा। जी हां, भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में PM मोदी का नाम शामिल था। उस लिस्ट के मुताबिक PM मोदी 26 सितंबर को UNGA को संबोधित करने वाले थे। हालांकि वक्ताओं की सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से एक बहुत कीमती कलश चोरी हो गया है। ये कलश सोने का था और इसमें हीरे, मणिक और पन्ने जड़े हुए थे। जी हां, इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। CCTV फुटेज में चोरी करते हुए एक संदिग्ध को देखा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जी हां, चोरी की घटना उस समय हुई जब किले में जैन धर्म का एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। 760 ग्राम वजन वाले इस कलश में 150 ग्राम हीरे और कीमती पत्थर लगे थे। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर शातिर चोर इसे ले गए। जी हां, घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए संदिग्ध को देखा गया है। लुधियाना में सतलुज दरिया का पानी महानगर के गांव ससराली इलाके में नुकसान पहुंचा रहा। जी हां, लुधियाना के गांव ससराली में धूसी बांध टूट गए, इससे सतलुज दरिया का पानी इलाके में घुसने लगा है। देर रात को गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट की गई है और 15 गाँव के लोगों को अलर्ट किया गया। लोगों से कहा गया कि बच्चों और पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करें। जी हां, जानकारी के अनुसार शाम तक धूसी बांध का काफी हिस्सा पानी में बह चुका था। जिला प्रशासन ने ससराली इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया। जी हां, धूसी बांध को पक्का करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा 700 मीटर की दूरी पर प्रशासन ने एक और बांध बनाना शुरू किया था। रात को पानी धूसी बांध तोड़कर आगे बने बांध के नजदीक पहुंच गया है। जी हां, पंजाब में बाढ़ किसानों पर कहर बरपा रही है। मैदानी व पहाड़ी इलाकों में बारिश से राहत दिखी है, लेकिन बांधों से छोड़े जा रहे पानी पंजाब के जिलों में तबाही मचा रहा है। अभी तक बाढ़ की वजह से 1.72 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुका है। जी हां, बड़ा संकट पानी उतरने के बाद सामने आएगा, क्योंकि खेतों में बहुत ज्यादा गाद जम चुकी, इसे निकालना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आयोग ने कहा कि पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी। जी हां, SIR में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है। जी हां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली SIR की तिथि व डेटा डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और BLO की नियुक्ति व प्रशिक्षण की स्थिति पर भी प्रेजेंटेशन में फोकस होगा। जी हां, बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी है और ये 30 सितंबर तक पूरी होगी। जी हां, आयोग ने आधिकारिक तौर पर देश भर में इसे लागू करने की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिले हैं कि इसे पूरे देश में SIR एक साथ लागू होगा। SIR की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद लिया जाएगा। त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि कंपनियों को GST दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए एक पैकेज पर भी काम कर रही है। जी हां, सीतारमण ने कहा कि GST सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किए गए हैं और इनका मकसद आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों तक फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कई कंपनियां पहले ही कीमतें घटाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार भी दामों पर नजर रख रही है और सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में कीमतों पर निगरानी रखने को कहा गया है। जी हां, नई दरें 22 सितंबर को लागू होगी। ये दिन नवरात्रि की शुरुआत है, जब देश भर में त्योहारों की खरीदारी तेज हो जाती है। वित्त मंत्री को उम्मीद है कि 375 वस्तुओं पर टैक्स कटौती से उपभोग और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती। जी हां, 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले एक बार फिर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में इजाफा किया जा सकता है, जिससे 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सके। जी हां, केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। इस बदलाव के साथ कर्मचारियों के लिए DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो जुलाई 2025 से लागू होगा। जी हां, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 3 महीने का बकाया भी मिलेगा, जिसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की उम्मीद है। यूपी के आगरा में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म सभा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही प्रशासन ने इसकी इजाजत को रद्द कर दिया है।
जी हाँ, कार्यक्रम के आयोजकों ने भी इसको कैंसिल किए जाने की पुष्टि की है। कथा की अनुमति निरस्त किए जाने की पीछे की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रशासन को इसमें भारी भीड़ के जुटने की आशंका थी। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस बारे में आयोजकों को जानकारी दी है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि धर्म सभा में करीब 2000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही 10,000 से अधिक लोग वहां पहुंच गए थे। इस वजह से कैंसिल की गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।